हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल बुआ जी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा राधे राधे नमस्कार, राधे कृष्ण, सभी को राम राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिवृद्धि में विकास में अंतर के बारे में। हमें पिछली दो क्लासों में दोस्तों, एक क्लास में हमने अभिवृद्धि के बारे में बात की और जिससे पहली क्लास में हमने दोस्तों विकास के बारे में बात की थी। आज बात करेंगे हम अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। अभिवृद्धि और विकास के में अंतर क्या होता है इन दोनों में, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो यही कि अभिवृद्धि क्या होती है, तो मैं बताया कि जैसे कि बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाले बाह्य परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। और विकास क्या होता है? विकास होता है बालक बालिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक संरचना में होने वाले आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के परिवर्तन है, जिसका क्या हो मापन संभव ना हो, क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। और अभिवृद्धि में क्या मापन संभव होता है ना। तो चलो बात करें दोस्तों। तो बात करते हैं अभिवृद्धि में विकास में अंतर के संबंध में। तो आज हम बात करने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास। तो समझो इसे, है ना। डेफिनेशन हमने देखी और डेफिनेशन के अनुसार दोस्तों हमने इसको समझा। अब इसको समझते हैं अंतर क्या है, एक एक से। हम हर चीज को यही याद करेंगे, क्लास में ही करेंगे। 90% क्लास में हो जाएगा। अगर मैं तो ये कहता हूँ 100% ही होगा। अगर फिर भी अगर 10% बचता है तो आप इसे एक बार फिर से रिवाइज देख सकते हो। और अगर नहीं तो इसे एक बार नोट करके भी याद कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। तरीका मैं बताऊंगा, देखो कैसे याद करना है। ठीक है। तो लोड नहीं लेना है। 10-11 पॉइंट लिखे हैं इसके संबंधित और 11 पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे एक एक से, बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, सिर्फ यही वीडियो रहेगी आज इस पे। अब देखो मात्रा, तो पहले हम बात करें अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि क्या है? एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है? एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। और विकास क्या है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रक्रिया है। पहले इस बात को समझते हैं। देखो, हमने अभिवृद्धि की परिभाषा याद की कि बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाले होने वाले बाह्य परिवर्तन जिसका मापन संभव हो। मापन संभव हो, बात को पकड़ो। मापन संभव हो क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। आज जिस चीज का मापन संभव होगा उसकी कोई ना कोई मात्रा भी होगी। जैसे बाह्य परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, या किसी का वजन बढ़ रहा है। तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि किसी की लंबाई बढ़ेगी तो आप उसको माप सकते हो। मापना मतलब यही तो कह रही है परिभाषा के मापन संभव हो। तो लंबाई कैसा एक बाह्य परिवर्तन हो गया, शारीरिक ढांचे से भी हो गया, शारीरिक बॉडी से भी हुआ ना, फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इसको समझ रहे हो आप, मापन संभव हो मतलब मापन होगा। अगर मापन होगा तो कोई मात्रा होगी। हम लंबाई को माप सकते हैं कि इतने फुट इतने के इंच का है, उसी तरीके से। तो इसको मापन होगा तो मात्रा होगी, तो क्या हो गया? मात्रा में परिवर्तन हो गया। अब दूसरी बात, इसमें मात्रा एवं गुणात्मक परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मात्रात्मक, क्योंकि विकास अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। अभिवृद्धि थोड़ी विकास के अंतर्गत आती है ना। मतलब ऐसे मान चलो कि ये अभिवृद्धि है ना। तो ये क्या है अपना? ये क्या है? ग्रोथ है। तो ये किसके अंदर आएगा? विकास के अंदर आएगा, डेवलपमेंट के। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। तो आप क्या देखो, अगर ये इसके अंदर आ रहा है तो मात्रात्मक तो हुआ ही होगा, क्योंकि इसने ये भी कहा था कि शारीरिक एवं मानसिक। और मानसिक क्या होता है? उसके गुण, जैसे उसमें कौन कौन से गुण है। और इसको मात्रात्मक आंतरिक परिवर्तन। और किसी के अंदर किसी बुद्धि का परिवर्तन उसको देखने मात्र से पता चल सकता है क्या? नहीं पता कर सकते। तो उसमें क्या है? गुणात्मक भी है। क्या ये गुणात्मक प्रक्रिया भी है ना। और इसका मापन संभव ना हो। हम क्या किसी की बुद्धि का मापन कर सकते हैं या किसी की गुण मात्रा का उसका मापन किया जा सकता है? नहीं। तो इसलिए क्या है? गुणात्मक प्रक्रिया है। रटना नहीं है, परिभाषा से दोनों क्लियर। अब देखो, क्योंकि हमें ये दिखाई, हम लंबाई को कम माप पा रहे हैं जब हमें वो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है जब ही तो कि भाई किसी की लंबाई दिखाई देती है। हमें अब ये इतना बड़ा हो गया, इसकी लंबाई और बढ़ गई, इसकी थोड़ी सी और बढ़ गई, है ना। हर एज के हिसाब से जो है लंबाई बढ़ती रहती है। तो क्या है? वो दिखाई देती है। जो चीज हमें दिखाई दे क्या मूर्त, जो दिखाई ना दे क्या है? अमूर्त, है ना। तो दिखाई देती है। अभिवृद्धि में शारीरिक संरचना तो मूर्त प्रक्रिया है। और ये कैसी है? अमूर्त प्रक्रिया है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, गुणात्मक है ना, गुणों से पता नहीं चल कर सकते। अब तीसरी बात मैंने इसमें कहा मापन संभव हो, ये परिभाषा में भी है। मापन संभव हो और इसका मापन संभव नहीं हो, है ना। 3 पॉइंट क्लियर। ठीक है, तीन हो गए, तीनों पॉइंट। रटना नहीं है, समझना है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है आपका शारीरिक अंगों से परिवर्तन। वही बात डेफिनेशन में यही कही है कि शारीरिक मतलब क्या? पूरा इसका जो संबंध होता है दोस्तों सिर्फ फिजिकली होता है ना। शारीरिक ढांचे से होता है, शारीरिक या फिजिकली बॉडी से होता है। देखो जैसे आप बात करो ना, किसी की लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, किसी के हाथ पैरों का बढ़ना, है ना। तो आपको क्या पता चलेगा? शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं अंगों में। अब देखो इसमें क्या होता है? विकास में, विकास में तो शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा। मानसिक मतलब मन से, बौद्धिक मतलब बुद्धि से, भावनात्मक उसकी फीलिंग से, है ना। उसके कार्य करने के जो क्या, उसके क्या भाव है उसके, उस तरीके से संज्ञानात्मक उसकी क्या उसके
समझ से, है ना, ये इससे भी व्यवहार होंगे। तो ये विकास क्या है, सब तरह से होगा, क्योंकि उसके गुणों को इसमें भी देखो, मानसिक और बौद्धिक और भावनात्मक और संज्ञानात्मक उसके गुण आ जाएंगे। उसमें कितनी समझ है, उसकी कैसी मानसिक सोच है, उसकी बुद्धि कैसी है ना। तो ये सब बातें आ जाती हैं। तो रटना नहीं, इसको भी समझना। ये शारीरिक अंगों से, और ये क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक दोनों से, या हम पूरे यहाँ पे एक शब्द में बोल सकते हैं, संपूर्ण शरीर से। ऐसे ही बोल सकते हैं क्या, इसका संबंध किससे होता है, संपूर्ण शरीर से होता है। संपूर्ण शरीर में दोस्तों आंतरिक और बाह्य दोनों चीज आ जाती है ना। उसके गुण भी आ जाएंगे, उसके भाव भी आ जाएंगे, शारीरिक भी और शरीर भी आ जाएगा। ध्यान रखना है। अब बात करें दोस्तों इसका प्रभाव, ये बात भी ध्यान रखना कि किसी की लंबाई उसके वंशक्रम पर निर्भर करती है। लंबाई, बात है, चलो उसके माता पिता कम लंबाई के हैं तो हो सकता है कि उसके जो संतान हो कम लंबाई की हो, है ना। और उसके जैसे उसके दादाजी कम लंबे रहे हो तो बच्चा भी क्या हो, उसका नाती क्या हो, कम लंबा हो। इस तरीके दोस्तों क्या है कि वंशक्रम पर रहती है। लेकिन ये वंशक्रम में वातावरण विकास, किसी भी बच्चे को आप जिस वातावरण में छोड़ोगे ना, जिस वातावरण में रखोगे, उसका व्यवहार, उसका विकास भी उसी तरीके से होगा। ठीक है, जैसा वातावरण होगा वैसा उसका विकास होगा। वातावरण तो परिवेश, आपका पर्यावरण जैसा है, आप किस क्षेत्र में रह रहे हो, किस तरीके के लोगों के बीच में रहते हो, किस तरीके की बातें सुनते हो, है ना, किस तरीके उनके साथ वो व्यवहार कर रहे हैं, उसी तरीके के बच्चे का एक बालक का व्यवहार हो जाता है। तो इस पे वंशक्रम और वातावरण, क्योंकि सीधी सी बात है, जो इसमें आ रहा है वो तो इसमें आएगा, क्योंकि वंशक्रम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ग्रोथ बताया मैंने, वृद्धि बताया, विकास के अंतर्गत आता है, डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये तो आएगा ही आएगा, और वातावरण मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, रटना नहीं है। आपके 5 के 5 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब छठी बात, इसमें छठवां पॉइंट है कि भविष्यवाणी संभव नहीं है। क्या है, भविष्यवाणी संभव नहीं है। अब देखो एक बात, तो भविष्यवाणी क्या, अवृद्धि है, किसी की लंबाई है, क्या बता सकते हो कि 18 साल में जाकर के 6 फुट 5 इंच का हो जाएगा? बता सकते हो क्या, कोई फिक्स कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो? या ऐसे बोल सकते हो कि ये अब किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते इसकी लंबाई 3 फुट ही रह जाएगी? नहीं ना। तो इसमें भविष्यवाणी संभव नहीं है, और इसकी भविष्यवाणी संभव है। अब विकास की भविष्यवाणी कैसे संभव है? विकास की भविष्यवाणी संभव होने का मतलब समझो, विकास में हम भविष्यवाणी कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है ना, किसी परीक्षा के अंदर ऐसे समझो, किसी परीक्षा के अंदर वो बार बार अच्छे अंक ला रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि अगर ये इसको मतलब बार बार किसी टेस्ट में बराबर अच्छे नंबर ला रहा है, तो हम बोल देंगे इस बार तो ये क्लियर हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो हमने इसके बारे में क्या की, भविष्यवाणी। उसके गुणों को देख करके हमने उसके विकास में क्या किया, भविष्यवाणी की। ठीक है, ध्यान रखते हैं। तो ये है इसके भविष्यवाणी की संभव, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपको ध्यान रखना है, वही बात है, परिभाषा में तो हमने समझा भी था पिछली 2 क्लासों में। अभिवृद्धि के बारे में समझा था कि अभिवृद्धि क्या है, गर्भावस्था से किशोरावस्था, मतलब माँ के कोख में जब से बच्चा होता है, जब से लेकर के किशोरावस्था तक, 18 वर्ष तक की उम्र तक दोस्तों क्या चलता है, अभिवृद्धि चलती है। ठीक है, और ये क्या है, जन्म से जीवन पर्यंत चलता है। विकास क्या है, विकास तो जीवन पर्यंत होता है। विकास कभी भी हो सकता है, विकास कभी रुकता नहीं है, विकास निरंतर चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत बोल सकते हैं, या ऐसे हम ऐसे बोलते हैं निरंतर। क्या दोस्तों, निरंतर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसे बोल सकते हैं निरंतर। तो विकास क्या है, निरंतर चलता रहता है। और ये संकुचित क्षेत्र है। संकुचित क्षेत्र कैसे है, कि आपको जैसे पता हो कि अभिवृद्धि एक लिमिटेशन है इसकी, कि किशोरावस्था तक ही जाएगी। देखो समझो, पॉइंट से पॉइंट समझो। भविष्यवाणी संभव है, ठीक है, पहले हमने समझा मात्रात्मक, क्योंकि मात्रात्मक, क्योंकि मापन संभव है तो मात्रात्मक होगा, और क्योंकि हम उसको मापन कर पा रहे हैं तो मूर्त होगा। और उसका मापन संभव है तो मतलब मात्रात्मक है, और मात्रात्मक है तो मूर्त होगा। और इसका संबंध किससे होगा, शारीरिक अंगों से होगा, जैसे बाहरी चीज हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, बच्चे के बारे में बात करें तो। और प्रभाव इसका किस वंशक्रम पर होगा, क्योंकि उसकी लंबाई ऊंचाई ऐसी, इसी तरह के इसका अपोजिट वो होता है दूसरा, है ना, उसका जैसे होगा इसका विपरीत होगा, सेम वो। ध्यान रखना है, इसमें वंशक्रम है, उसमें वंशक्रम बात मेरा इंपॉर्टेंट है ना, ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से लाल से लिखा है। ठीक है, बीच में। अब देखो, भविष्यवाणी संभव है, समझ में आ गया हो। भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, कि किसी की हम लंबाई की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या, भविष्यवाणी संभव नहीं है। हम नहीं बता सकते कि किशोरावस्था में 5 फुट 4 इंच का होगा, या हम नहीं बता सकते कि 10 साल की उम्र में उसकी लंबाई 5 फुट 4 इंच होगी, या 3 फुट 2 इंच होगी, नहीं बता सकते, है ना। तो ये है। फिर हमने बात की कि किसके बाद बात चलेगा, अब वृद्धि है ना। तो क्या, गर्भावस्था से, किससे, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। अब इसका संकुचित क्षेत्र क्यों है, संकुचित क्षेत्र की इसलिए है क्योंकि इसने फिक्स कह दिया कि ये गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलती है। क्या चलती है, किशोरावस्था तक चलती है। ठीक है, क्यों, तो इसका संकुचित क्षेत्र हो गया। संकुचित में सीमित, संकुचित का मतलब है फिक्स है इसका, कि हाँ इतना ही हो रहा है, इससे ज्यादा अभिवृद्धि नहीं होती। व्यापक का मतलब क्या होगा यहाँ पर, इसका निरंतरता बोल सकते हैं, निरंतरता। निरंतर है ना, यहाँ पे जीवन पर्यंत चलती है, ये वही निरंतर है ना। तो ये क्या है, निरंतर। ध्यान रखना है, ठीक है, निरंतर।
व्यापक क्षेत्र है मतलब क्या है, निरंतर चलता है विकास, मैंने अभी बताया, जीवन पर्यंत चलता है। इसका कोई लिमिटेशन है क्या, कोई लिमिट है क्या कि यहाँ जाके रुक जाएगा? नहीं है ना। तो ये क्या है, ये निरंतर चलता है, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट बात करना दोस्तों हम, ये एकांकी प्रक्रिया। एकांकी प्रक्रिया कैसे है? एक ही प्रक्रिया एकांकी इसलिए है क्योंकि एक ही क्षेत्र होता है, सिर्फ शारीरिक संबंध, है ना, शारीरिक, सॉरी, शारीरिक अंगों से संबंध होता है इसका, है ना, शारीरिक अंगों से संबंध होता है। और ये है बहुआयामी प्रक्रिया। इसका शारीरिक, मानसिक, भौतिक, है ना, नैतिक और सामाजिक, इस तरीके दोस्तों 7 प्रकार के क्या होते हैं, विकास होते हैं, उनसे संबंध होता है। इसलिए बहुआयामी, बहुत आयाम, तो बहुत पक्षीय बोल सकते हैं या बहुत आयामी। ठीक है। फिर बात कर रचनात्मक परिवर्तन। देखो एकांकीय है, कुछ क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र क्या है, एकांकीय, क्योंकि एक क्षेत्र से ही संबंधित है, सिर्फ शरीर के अंगों से संबंधित है ना, फिजिकली। अब देखो दोस्तों, अब देखो ये रचनात्मक परिवर्तन है। रचनात्मक परिवर्तन कैसी है? रचनात्मक परिवर्तन ऐसे है कि वृद्धि के बारे में समझा कि शारीरिक अंगों से परिवर्तन है ना। संबंध किसी शारीरिक अंगों से, और सिर्फ एकांकी और शारीरिक अंगों से। तो शारीरिक अंगों से क्या है दोस्तों, तो संरचना होती है कि नहीं होती? बच्चे के अंगों से दोस्तों उसके शरीर के स्ट्रक्चर का क्या दोस्तों निर्माण होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो क्या है, संरचना से संबंध है। और ये विनाशात्मक है। अब इसमें देखो, ये जीवन पर्यंत चल रही तो वृद्धावस्था तक चलेगी, मतलब व्यक्ति की मृत्यु तक, जब तक जीवित है व्यक्ति, जब तक ये चलती रहती है तो ये क्या है, विनाश की ओर भी ले जाती है। तो क्या है, विनाशात्मक। जब तक व्यक्ति है जीवित, यहाँ से जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है तो क्या है, विनाशात्मक भी है। ठीक है। निश्चित निश्चित दिशा एवं क्रम नहीं है। अब इसका कोई निश्चित और दिशा क्रम नहीं है। ठीक है। और इसका निश्चित दिशा क्रम है। जैसे विकास को आपको पता होगा, निश्चित दिशा क्रम कैसे समझो, कि एक सेप्लोपेडल नामक होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, सेप्लोपेडल में क्या होता है कि बस मस्तिष्कोद्मुखी, मतलब सिर से पैर की तरफ चलती है प्रक्रिया। और दूसरा होता है इसमें प्रॉक्सी मेडिकल, है ना, प्रॉक्सी। दूसरा क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इसमें, है ना। तो उसमें क्या होता है, क्या, अंदर से बाहर की तरफ, है ना, अंदर से बाहर की तरफ चलता है। तो ये 2 प्रकार की क्या विकास की क्या होती है, अवस्था, उसमें प्रक्रिया होती है। तो ये तो क्या निश्चित दिशा क्रम हो गया। ठीक है। इसका कोई निश्चित और दिशा क्रम नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज थे दोस्तों, 11 पॉइंट थे, हमने एक एक से समझा अच्छे से। कैसे समझ लेते हैं, मात्रात्मक अभिवृद्धि को समझ लेते हैं, ये अपने आप हो जाएगा। एक पक्ष को एक अच्छे से याद कर लो, दूसरा अपने आप से हो जाएगा। देखो अभिवृद्धि को समझते हैं। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि में समझेंगे दोस्तों हम शारीरिक संबंध, शारीरिक अंगों से संबंधित अभिवृद्धि, मतलब शारीरिक अंग, शारीरिक अंगों में परिवर्तन। ठीक है, बाहरी परिवर्तन है। और देखो इसमें फिर आगे बोलता है वो शारीरिक अंगों में होने वाले बाहरी परिवर्तन जिसका मापन संभव हो। अगर उसका मापन कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें मात्रात्मक भी होगा, या ऐसे बोलते हैं संख्यात्मक, है ना। और संख्यात्मक है तो दोस्तों फिर क्या होगा, मूर्त, क्योंकि माप में सीरीज कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके क्या मूर्त है, हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद किसी लिए क्यों कर रहे हैं, उल्टा चलो, शारीरिक अंगों का दोस्तों मापन कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिखता है कि लंबाई है। मूर्त मतलब दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, तो इसका मतलब उसकी कोई संख्या या मात्रा है। ठीक है, ध्यान रखना है ऐसे। चलो अब देखो, इसका प्रभाव वंशक्रम से पड़ता है, हमें होता है जैसे कि लंबाई, है ना, किसी के उसके दादा के अनुसार जा सकती है, पिता के अनुसार जा सकती है, तो वंशक्रम का पड़ता है। भविष्यवाणी संभव नहीं, किसी के हम उसको अभिवृद्धि को देखकर किसी को उसके भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि इसकी लंबाई इतनी ही रह जाएगी, 5 फुट 5 की एज में इतनी लंबाई होगी, 10 की एज में इतनी होगी, है ना, नहीं बता सकते। और ये गर्भावस्था से चलती है किशोरावस्था तक, इसलिए क्योंकि इसकी फिक्स ले दिया कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही चलेगी। मतलब बच्चा जीरो है ना, जब किसी माँ के कोख में होता है, जब से लेकर के 18 वर्ष की उम्र तक चलता है, तो इसका मतलब क्या होगा, संकुचित क्षेत्र हो गया, क्षेत्र है। और संकुचित क्षेत्र मतलब एकांकी भी है, क्योंकि संकुचित तो एक फिक्स है, और दूसरा का एकांकी एक ही दिशा में। दूसरा, क्योंकि ये सारे अंगों से संबंध है, तो इसका रचनात्मक भी है ना। और इसके निश्चित दिशा एवं क्रम नहीं होता, क्योंकि अवृद्धि का कोई बता सकता है क्या कि किसी की लंबाई कितनी, कहाँ से कितना, कैसे चल जाएगी ना, तो इसका कोई निश्चित दिशा क्रम नहीं होता। ये है। और इसका विपरीत होता है, बस इसमें ध्यान रखना है, वंश कर्म और वातावरण दोनों आ जाते हैं। और इसमें 7 प्रकार के विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक, नैतिक, इस तरीके से ना। और ये बहुआयामी है, बहुआयामी या बहुपक्षीय बोल सकते हैं। जैसे इसमें एकांकी है, ये इसमें क्या है, बहुआयामी है ना, उस तरीके से। अब इसमें व्यापक क्षेत्र है, निरंतर चलता है, जन्म से जीवन पर्यंत, ये गर्भावस्था से किशोरावस्था और जीवन से जीवन पर्यंत। तो ये दोस्तों 11 पॉइंट थे, आज हमने इसको देखा, अभिवृद्धि में विकास से संबंधित अंतर। ठीक है, इन दोनों में अंतर को अच्छे से समझा, ध्यान रखना है। तो अब अभिवृद्धि और विकास में आपको अंतर समझ में आ गए होंगे, तो कभी भी अभिवृद्धि और विकास जैसे जो शब्द दिखाई दे, तो एक नहीं मानना है, इनमें बहुत अंतर है। ठीक है। अंतर क्या है, देखो ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, आपको दिख रहा होगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आती है, मतलब हम अभिवृद्धि को विकास बोल सकते हैं, सॉरी, विकास, हाँ, अभिवृद्धि को विकास बोल सकते हैं, लेकिन विकास को अभिवृद्धि नहीं बोल सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो ये है तो आज की आपकी क्लास, आशा करता हूँ कि अच्छी समझ में आई होगी, और आपको पढ़ते पढ़ते याद भी हो गया होगा, है ना, जिस तरीके से आपको समझाया गया है।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जो घंटी होती है साइड से उसको ऑल कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। और आप इस ऐसी मजेदार पढ़ाई के लिए दोस्तों, ऐसे पढ़ते पढ़ते याद करने के लिए, शब्दों से किस तरीके से खेला जा सकता है, इस तरीके से पढ़ने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।